हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी शॉर्ट समरी भी देखेंगे। इंग्लिश की एक्सरसाइज जो आपके टेक्स्ट बुक में है उनको भी अच्छे से करेंगे। शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाए। लेटर का फॉर्मेट भी देखेंगे कि हमें लेटर किस तरीके से लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको वर्कशीट दूंगी, यानी इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगी जो एमसीक्यू होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे और वो आपको मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पूरा पैकेज लेके चलेंगे इसमें कि ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेगी, जहाँ पर आपके डाउट जो है वो नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं अपने चैप्टर की, अ लेटर टू गॉड, और इसे लिखा है जीएल फुएंस, यानी ग्रिगोरियो लोपेस ने। वो एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट, पोइट और एक जर्नलिस्ट थे। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर इस कहानी के जो हीरो है, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी जो है वो लिखी गई है, वो है ये तो हमारे ऑथर हैं। और इसकी जो स्टोरी है वो लिखी गई है, जो कहानी के लीड एक्टर है, लैंचो। ठीक है, और जो कि बहुत ही एक बिलीफ बोलते हैं ना जिसको, हालांकि आपको कहानी के अंत में हंसी भी आएगी, मज़ा आएगा, लेकिन वो एक बिलीव है कि अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हो, ठीक है, अगर आप किसी पे फेथ करते हो, या कोई आपने सपना सोचा है, या किसी चीज़ को पाने की आपका विश्वास है, तो वो आपको विश्वास, अगर आप उस फील्ड में मेहनत करते हो तो आपको ज़रूर मिलता है। तो एक विश्वास के ऊपर ये कहानी है जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में। द हाउस, एक ऐसा घर, द ओनली वन इन एंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। जो सारी घाटी में एक ऐसा घर जो पूरी घाटी में, वैली में अकेला था और एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर, ये टॉप पर स्थित था। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ ripe corn dotted with flower that always promised a good harvest। ठीक है, तो इस घर की ऊंचाई जो थी वो इतनी थी कि यहां से आदमी खड़े होकर नीचे जो है नदी को देख सकता है। ठीक है, और अपने पके हुए अनाज के जो खेत है उनको अच्छे से देख सकता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। और इस धरती को अगर जरूरत थी तो किस चीज की जरूरत थी? बारिश की, हल्की बौछारों की। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो सारी सुबह लैंचो अपने खेतों को अच्छी तरह से वो जानता था, अपनी फील्ड को के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश को देखा, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, बादल तो नहीं लेके आ सकता था, बारिश तो नहीं करवा सकता था। तो उसको एक उम्मीद थी आसमान में, वो इसी उम्मीद से देखता था कि बारिश होगी। ठीक है, अब हम यहां से यहां तक कंप्लीट कर रहे हैं, फिर अगले नेक्स्ट पेज में जाओ। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो शायद बोलते अब हमें कुछ पानी मिलेगा, हो सकता है उसको आसमान में बादल दिखाई दे रहे। और वो जो महिला खाना बना रही थी, उसने खाना यानी डिनर बना रही थी,
सपर यानी डिनर बना रही थी। उसने हाँ में उत्तर दिया, अगर भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था, और जो छोटे बच्चे थे वह वहीं आसपास जो है, वो घर के आसपास जो है वो खेल रहे थे। तभी महिला ने उनको आवाज दी, ठीक है, कि आ जाओ डिनर के लिए, यानी खाना बन चुका है, आप खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड। तो खाने के दौरान, यानी ये देखिए, ये देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, तो खाने के दौरान जैसा कि प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी, लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जो है वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट की साइड से पहाड़ जैसे बादल जो है वो उसको आते हुए दिखाई दिए, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा में ताजगी और एक हल्की सी सुगंध थी, जैसे मिट्टी की खुशबू कैसे होती है। और आपने महसूस किया होगा जब बारिश आती है तो किस तरीके से एकदम मिट्टी की खुशबू आती है और हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। आपने खुद महसूस किया होगा, इसमें कोई रटने वाली बात ही नहीं। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of the body, ठीक है। And when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins, ठीक है। तो वो जो आदमी था, वो जो लैंचो, मैन यहाँ पर लैंचो के लिए बोला गया है, ठीक है, वो बाहर आ गया, यानी बाहर चला गया। और इसका कारण ये था कि वो बारिश के जो आनंद है, बारिश का जो मज़ा है, उसको अपनी बॉडी में महसूस करना चाहता था, और उसके अलावा और कुछ कोई कारण नहीं था उसको। तो जब वो बाहर वापस अंदर गया, रिटर्न, तो वो खुशी से चिल्लाया, एक्सक्लेम, तो वो खुशी से चिल्लाया और बोला कि ये जो बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही है, ये महज एक बूंदे नहीं, ये तो नए सिक्के हैं, यानी ये बड़े बड़े सिक्के हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू बड़े बड़े सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं, और छोटी जो बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो उसकी जो फसलें हैं वो अच्छा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। जितनी अच्छी फसलें होगी उतना उसको पैसे मिलेंगे। तो जिस कारण लैंचो ने अपनी वो जो बारिश की बूंदें थी उनकी तुलना जो है वो किससे की, किससे की, पैसों से की, ठीक है, सिक्कों से की, ठीक है। और ये सब करेंसी है जिसको सेंट के रूप में लिखा गया है। With a satisfaction expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of a rain. तो उसने बड़े सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेशन दिए अपने पके हुए अनाजों को देखकर। उसने देखा कि उसकी पूरा खेत जो है वो बारिश की चादर से ढक गया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, लेकिन तभी क्या, अचानक उसने तेज हवा चलते देखी। और अब क्या था कि बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लग गए थे। ये देखे होंगे ना आपने, कितने बड़े बड़े होते हैं, सर पे पड़ जाए तो मतलब बहुत दर्द होती है, देखा होगा। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और अब ये सचमुच ही बोलते चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। और बच्चे बड़े खुश हो जाते। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। अब ये बच्चे जो है बड़े खुश हो गए और वो बाहर जा जाकर जो है उनको इकट्ठा करने लगे,
उनको उनके लिए तो मोतियों जैसे थे, पर्ल यानी पर्ल जैसे थे, जो कि फ्रोजन पर्ल थे, बोलते इकट्ठा करने लगे। उनको तो पता ही नहीं था कि इसके जो दुष्परिणाम है, भयानक जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो क्या था। वो तो खुश हो रहे थे बच्चे, ठीक है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वास्तव में बुरा हो रहा है, लैंचो ने कहा। लेकिन फिर भी उसको एक उम्मीद थी कि ये जो ओले गिर रहे हैं, ये जो ओले गिर रहे हैं, हेलस्टोन गिरे, ये जल्दी ही जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओले गिरना जल्दी नहीं रुके। 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ये चला। तब तक उसका जो घर था, उसका जो गार्डन था, उसका जो उसकी जो हिल थी, जिस पहाड़ी पे उसका घर था, उसके जो अनाज के जो खेत थे, कॉर्न फील्ड जो थी उसकी, बरसते गए बरसते गए बरसते गए, और पूरे जो है वो एकदम सफेद चादर से ढक गए। और दूर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने नमक छिड़क दिया, एकदम वाइट कलर। बहुत बुरा हुआ। मतलब हम सोचते हैं ना, आप लोगों में से अगर कोई फार्मर फैमिली से हो या किसान परिवार से हो, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। या जब किसानों की बारिश नहीं होती है तब उसका दर्द कैसा होता है, आप उसको समझ पाओगे अगर आप एक फार्मर फैमिली से। और जब ऐसी हालत होती है, ये एक कहानी नहीं है महज, अभी भी ये घटनाएं होती हैं। जब कई बार इंसेक्ट पूरे की पूरी फसलें खराब कर देते हैं, तो किसान के ऊपर कैसा बीतता है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। हम तो मार्केट जाएंगे, पैसे देंगे और अपने लिए सामान खरीद के लेके आ जाएंगे, आटा चावल दाल। लेकिन ये किसान क्या करेगा बेचारा, जिसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और उसकी फसलें जब इस तरह से बर्बाद हो जाए, सीरियसली बहुत बुरा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। एक पत्ता तक नहीं बचा भाई पेड़ों पर। अनाज जो है पूरी तरह से, यानी कॉर्न की जो फील्ड थी उसकी पूरी तरह से नष्ट हो गई। फूलों पर से फूल झड़ गए, प्लांट यानी फूलों के जो पेड़ थे, प्लांट पर से जो फूल थे वो झड़ गए। अब लैंचो की जो आत्मा थी, सोल थी, वो दुख से भर गई, सैडनेस, दुख से भर गई। तो जब वो तूफान रुक गया तो अपने खेतों के बीच में ये खड़ा हो गया और अपने उसने बेटों से कहा सॉरी, अ प्लेग ऑफ लुकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कि बोलते अगर ये जो टिड्डी का भी अगर इसमें अटैक हो जाए, ठीक है, ये अगर इसका भी अगर अटैक हो जाए, एक इंसेक्ट होता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले आपने खबर भी पढ़ी थी, जो कि अलग अलग झुंड में जाता है और अलग अलग जगह पे पूरी चीजें, पूरा खेत जो है वो खराब कर देता है, ठीक है, ग्रुप में निकलता है ये और पूरी फसलों को तबाह कर देता है। तो अगर ये इंसेक्ट लुकस्ट अगर बोलते जाता है, तो भी बोलते हम अगर ये हमारे खेतों पर भी अटैक कर देता था, तो भी बोलते इससे ज्यादा फसल बच जाती। लेकिन इन हेल स्टोन ने तो बोलते कुछ भी नहीं छोड़ा, और इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा। वो रात क्या उसकी बहुत दुख भरी थी। क्यों? यही बोलता गया कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा और इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। एक किसान की जो आत्मा है जब तड़पती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है उसको। और ये रात जो थी उसके लिए बहुत भयानक थी। बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें सोच रहा था वो, जो कि उसके लिए बहुत ही दुख का कारण थे। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन है हम बाद में करेंगे, और आप अब कैपेबल भी हो, खुद कर सकते हो, है ना, लेकिन फिर भी हम करेंगे, मज़ा आएगा। तो पहले हम अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ तक के क्वेश्चन फिर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की एक अलग सीरीज रखेंगे, इसी में मिक्स कर देंगे
तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, सोच रहे होंगे कि मैम जल्दी पढ़ाओ ना आगे, है ना। तो चलो, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिट्यूड हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब इन सबके दिलों में, जो उस घाटी के बीच में अकेले घर में रहते थे, सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, और वो क्या थी? भगवान से मदद। हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है ना, हम इंसान हैं, जब चारों तरफ से हम दुखी हो जाते हैं तो क्या करते हैं? कोई जब साथ नहीं देता है, कोई हमारी मदद नहीं करता है, तो हमारे पास भी यही रास्ता होता है। ये कोई झूठ बात नहीं है, ये सच बात है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। बोलते इतना परेशान मत हो, हालांकि बोलते ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ तबाह हो गया है, टोटली लॉस हो गया है। लेकिन ये भी याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता है, लेकिन हमारे भारत में तो लोग मरते हैं, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे, होता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे इस बारे में। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहते तो ऐसा ही है कि भूख से कोई मरता नहीं है। ऑल दो द नाइट, सारी रात लैंचो मात्र इसी आशा के बारे में सोचता रहा, क्योंकि जब हम बुरी चीजें सोचते हैं तो चारों तरफ नेगेटिविटी हो जाती है और हमें रास्ता नहीं मिलता है। प्रॉब्लम सोचोगे तो प्रॉब्लम ही नजर आएगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what's deep in one's conscience। कि उसकी आंखें, जैसा उसे शिक्षा दी गई थी, जिसकी आंखें यानी भगवान जो है वो सब कुछ देखती है, यहां तक कि भगवान के या किसी आदमी के गहरे अंतकरण को, उसके दिल में अंदर क्या छुपा है, वो भी देख लेती है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लैंचो एक इंसान होते भी एक बैल था। यानी ये वर्ड क्यों बोला गया यहाँ पर? ये क्यों बोला गया यहाँ पर एनॉक्स? क्योंकि वो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में जो है वो एक पशु की तरह काम करता था, बहुत मेहनत करता था। लेकिन बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक। अब रविवार का दिन था, संडे का दिन था, और एक सवेरे वो पत्र लिखने लगा, ठीक है, लेटर लिखने लगा, जिसे उसने सोचा वो खुद सिटी जाएगा, शहर जाएगा, और मेल के जरिए, यानी डाक पत्र जैसे पहले डाले जाते थे, वो डाक में डालेगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा, पोस्ट डालेगा। और ये जो पत्र था, ये भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था, क्योंकि उसने वो जो लेटर था वो सीधा का सीधा जो है वो भगवान को लिखा था। अब देखो, भगवान ही रोट, उसने लिखा, अगर आपने मेरी सहायता ना की तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल जो है भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए, और जब तक अगली फसल पककर तैयार नहीं हो जाती तब तक गुजारा करने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। जब तक फसल तैयार होगी तब तक कम से कम मुझे कितना चाहिए? 100 पेसोस चाहिए, क्योंकि ओलो और तूफान ने वो यहीं रोक दिया, सब कुछ उसका खत्म कर दिया था। पेसो, अब देखो ये एक करेंसी है, ठीक है, जैसे हमारा रुपीस है वैसे ये करेंसी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनविलप, लिफाफे पर उसने लिखा, क्या लिखा? टू गॉड, भगवान के नाम। Put the letter inside and still troubled went to town
At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into a mailbox. पत्र को उसने लिफाफे में डाला और दुखी मन होकर वो शहर चला गया। ठीक है, तो दुखी मन होकर वो शहर चला गया, पोस्ट ऑफिस पहुंचा, लिफाफे पर उसने टिकट लगाया, यानी उस लेटर पे जो है वो टिकट लगाया और उसको लेटर बॉक्स में जो है, यानी मेल बॉक्स, जिसको आपने रेड कलर का, अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है देखना, लेकिन फिर भी देखा होगा, उसमें डाल दिया उसने। एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी, वहां का पोस्टमैन था, जितने भी पोस्ट ऑफिस के जो काम थे उसमें वो हेल्प करता था, वो अपने ऑफिसर या अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया और उसने वही लेटर जो है, जो लेटर टू गॉड है, वो अपने बॉस को दिखाया और उसने बोला कि अपने करियर में, अपने सेवा काल में, जब अभी तक जितनी भी मैंने ड्यूटी की है, मैंने ऐसा कभी लेटर नहीं देखा। और वो जो पोस्ट मास्टर था, एक मोटा सा, ठीक है, हंसमुख इंसान, और वो भी जो है वो जोर जोर से हंसने लगा है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफ, यानी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन लेकिन ये कोई हंसी वाली बात तो थी, है ना, लेकिन इसके पीछे का जो दर्द था, यानी एक इंसान कब मतलब ऐसा होता है कि वो इस तरह की हरकत करता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, और उसने टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को अपने टेबल पर थपथपाते हुए बोला, यानी रखते हुए बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरे पास भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है, और भगवान से जो है वो बातचीत जो है इस लेटर के थ्रू कर रहा है। समझ रहे हो आप? वो पोस्टमैन जो था, पोस्ट मास्टर जो था, वो उस आदमी की फीलिंग समझ गया था। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. और अतः जो लेखक का भगवान में विश्वास कम ना करने के लिए उस पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। लेखक कौन है इधर? राइटर कौन है इधर? किसने लिखा पत्र? लैंचो ने। तो यहाँ पर राइटर किसको बोला गया है? लैंचो में। तो भाई लैंचो का जो भगवान में विश्वास है वो कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो पोस्ट मास्टर है उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर। जो लेटर है बोलते उसका जवाब देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने खोला, ठीक है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो जैसे ही उसने खोला तो उसमें स्पष्ट हो गया कि भाई उत्तर देने के लिए सिर्फ गुडविल, सद्भावना, कागज, इंक के अलावा भी और कुछ चाहिए। सिर्फ उसने जो पेपर, पेन और स्याही और भगवान के प्रति जो विश्वास भेजा है उसको रखने के लिए इन चीजों के अलावा भी उसको और सब चीजें चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। He asked for money from his employer. मगर वह अपने इरादे पर अड़िग रहा। उसने अपने जो साथ में एम्प्लॉयज थे उनसे पैसे मांगे। क्या चाहिए था? समझ में आ गया ना कि भाई उसको सिर्फ इंक, पेपर और एक अच्छी भावना नहीं चाहिए थी, उसको पैसे भी चाहिए थे। तो पोस्ट मास्टर भी जो था अपने इरादे पर अड़िग रहा और उसने जो है अपने जो एम्प्लॉयज थे उनसे पैसे मांगे, और उसने अपनी सैलरी का भी एक भाग जो, एक पार्ट जो है, और अपने जितने भी उसके जो फ्रेंड्स थे इस अच्छे काम के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए उनको मजबूर कर दिया। भाई आप भी दो, एक पुण्य का काम है।
उसके लिए पोस्ट मास्टर के लिए 100 पेसोस इकट्ठे करना तो असंभव था। तो जिस कारण वो फार्मर को हाफ से कुछ ज्यादा भेज पाया, यानी पूरे 100 तो नहीं भेज पाया, लेकिन 100 का हाफ 50 होता है, लेकिन 50 से उसने कुछ ज्यादा उसने भेजे। और एक उसने क्या कर दिया, उसने पैसे उस लिफाफे में डाले और जहां साइन करने थे वहां पर उसने गॉड लिखकर उस लेटर को बंद किया और लैंचो का उसके ऊपर पता लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये भी हम करेंगे जब हम क्वेश्चंस के सीरीज करेंगे। ठीक है, तो आगे आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर। अगले जो संडे आया, अब वो अपने पत्र को जानने के लिए जो है, पूछने के लिए कि भाई इसके नाम से कोई लेटर आया है, अपने टाइम से जो है लैंचो पहले ही आ गया। अंदर से एकदम खुशी थी। और डाकिये ने, पोस्टमैन ने खुद उसको अपने हाथ से जो है वो लेटर दिया। और वो जो पोस्ट मास्टर था, जिन्होंने वो सारे काम किए थे, उसको पैसे दिए थे अपने एम्प्लॉयज से, अपने फ्रेंड्स से, अब वो भी उसके चेहरे पर जो खुशी वाले भाव थे वो देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि कैसे ये उसने जो एक पुण्य का काम किया है, जो एक भले का काम किया है, तो लैंचो जब ये पैसे देखेगा तो उसके चेहरे पर किस तरीके के भाव आएंगे। तो इसीलिए वो जो ऑफिस है उसके दरवाजे से वो झांक रहा था। लैंचो जब उसने उस मनी देखा उस लेटर में, तो उसको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका उसका जो विश्वास था, उसका कॉन्फिडेंस जो था बहुत स्ट्रांग था। उसने लेटर ही तो इसलिए लिखा था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो बहुत ज्यादा एंग्री हो गया। अब उसको ये भी पता था कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही लैंचो ने जो मांगा था उसको देने से वो इनकार कर सकते थे। ठीक है, अब उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही थी। अब वो फौरन जो है इमीडिएटली लैंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लैंचो तुरंत जो है उस खिड़की पे गया पोस्ट ऑफिस की, और उसने पेन और पेपर और इंक मांगी। और एक जो वहाँ पब्लिक के बैठ कर लिखने का एक जो टेबल था, वहां पर वो लिखने लग गया। और एकदम उसकी भौहें जो है माथे पर एकदम, जैसे होता है ना हम टेंशन में आते हैं तो कैसे बल पड़ जाते हैं, 2-3 लाइनें उभर जाती हैं, तो वैसे उसके चेहरे पर भी, उसके माथे पर भी जो है वैसे ही बल पड़ना स्टार्ट हो गया। और उसने अंत में जो है उसने अपना लेटर जो है लिखकर खत्म किया और विंडो पे गया। वो उसने टिकट खरीदा। अब टिकट को जो है उसने थूक लगाकर चिपका दिया, ऊपर से एक मुक्का मारा ताकि वो अच्छे से जो है वो फिक्स हो जाए। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने लेटर को दोबारा बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, जो पोस्ट मास्टर था वो उसको खोलने गया और उसमें क्या लिखा था कि भगवान, मैंने जितना अमाउंट आपसे मांगा था, जितने पैसे मैंने आपसे मांगा उसमें तो केवल बोलते 70 यानी 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे। मुझे बाकी की राशि भी भेजो क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन इस बार आप क्या करना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, सीधा डाक जो है मेरे घर पे भेजना, क्योंकि बोलते इसके जो एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के, ये एकदम ठगी वाले हैं, ठगी वाले इनकी गैंग है, बोलते ठग की गैंग। तो बोलते ऐसा मत करना, सीधा मेरे पास ही भेजना। और आखिरी में उसने अपने साइन किए लैंचो। तो देखा आपने कितना भोला था वो, है ना। तो जहां पर उन लोगों ने उसकी हेल्प की, तो उसको भगवान पे इतना अड़ेक था कि भैया भगवान ये सब गलत चीजें नहीं कर सकते।
अब बीच में किसी ने जो ये झोल मोल किया है, या बीच में जिसने ये गड़बड़ी की है, वो किसने की है? इन ऑफिस वाले, पोस्ट ऑफिस वालों ने। तो ये था कि आपको पूरा चैप्टर हमने लाइन टू लाइन पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी आगे समरी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है ग्रिगोरियो लोपेज ने, जो कि एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट, पोइट और जर्नलिस्ट थे। ठीक है। और आज हम इसकी एक डिटेल समरी पढ़ने वाले हैं, जो कि हम हिंदी में उसको पढ़ेंगे। तो लैंचो, जो कि इस पूरी कहानी के हमारे एक हीरो हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लैंचो एक बहुत मेहनती किसान था। उसे अपनी अच्छी फसल होने की उम्मीद थी कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन बैड लक ये रहा कि ओलों ने, उसकी जो ओलों का तूफान आया था, उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिस कारण लैंचो बहुत उदास हो गया था। परंतु भगवान में उसका बहुत पक्का विश्वास था। उसने सोचा कि भगवान जो है उसकी जरूर मदद करेंगे। ठीक है। और वो एक साधारण सा आदमी था, तो उसने भगवान को एक पत्र लिखा, और पत्र में उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसको 100 पेसोस दिए। पेसोस यानी एक करेंसी होता है, यहाँ देखिए आप। ठीक है। तब वो पोस्ट ऑफिस गया और वहां पर लेटर बॉक्स में उसने अपना लेटर जो है वो डाल दिया। तो जब पोस्टमैन ने उस लेटर को उस लेटर बॉक्स से निकाला, तो वो उसका लेटर का जो एड्रेस था वो देखकर हंसा, और वो अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास गया। तो उसने देखा कि देखिए सर, ये किस तरीके का एक बहुत ही अजीब सा इसमें एड्रेस है। और जब पोस्ट मास्टर ने भी उस एड्रेस को देखा, तो वो भी हंसा। लेकिन जब उसने उस लेटर को पढ़ा तो बहुत सीरियस हो गया। उसने अपने जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, उसको कहा कि भाई कुछ पैसे एज अ चैरिटी, पुण्य के नाम पर दो। और उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा जो है वो एज अ चैरिटी जो है वो दिया, ताकि वो लैंचो ने जितनी पैसे मांगे हैं वो इकट्ठा कर सके। ठीक है। और वो उतना तो इकट्ठा नहीं कर सका, लेकिन हाँ, जितना वो इकट्ठा कर सका, जितना लैंचो ने मांगा था, उससे आधे से वो ज़्यादा था। पोस्ट मास्टर ने पैसों को लेटर में रखा और उस पर लैंचो का एड्रेस लिखा और नीचे साइन कर दिए गॉड, कि भगवान ने ये तुम्हारी मदद की है। और पोस्ट लेटर बॉक्स में जो है वो डाल दिया। अगले संडे को लैंचो आया, इस उम्मीद से कि आया कि उसको पता था कि उसके नाम से कोई लेटर आया होगा, और उसको भगवान पर पूरा विश्वास था। तो पोस्ट मास्टर ने खुद उसको निकाल के वो लेटर दिया, और लैंचो को पैसा देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब उसने उसको गिना तो वो उसको बहुत गुस्सा आया, और उसको ये भी पता था कि भगवान जो है वो कोई गलती नहीं कर सकते। ठीक है। उसने फटाफट पोस्ट ऑफिस से पेपर मांगा, इंक ली, और भगवान के नाम पर जो है भगवान को दूसरा लेटर लिखा, और उसने उसको लेटर बॉक्स में जो है वो डाल दिया। लैंचो जब वहाँ से चला गया तो पोस्ट मास्टर और वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने देखा कि लैंचो ने भगवान से जो है वो कंप्लेंट कर रखी। और वो कंप्लेंट क्या थी कि मैंने आपसे बोलते 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन आपने 70 पेसोस ही दिए। और उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि बाकी के जो पैसे हैं वो भी आप जल्दी भेजिए, और इस बार बोलते पैसे जो है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, आप डायरेक्ट मेरे पते पर भेजना। क्योंकि बोलते ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, वो एकदम ठगों की टोली है बोलते हैं, इसलिए आप पूरे पैसे जो है मुझे मेरे एड्रेस पे भेजना। तो जिसके आप देख सकते हो कि उसका फेथ कितना ट्रू था, कितना फेथ था उसको भगवान पे, कि उसको पता था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। और उसको ये भी पता था कि जो गड़बड़ हो रही है वो लोगों के द्वारा ही हो रही है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। तो ये थी
इस चैप्टर की एक डिटेल समरी और आगे हम इसके एक्सरसाइज करेंगे।